नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये साल सोने चांदी के सामने ही है, क्योंकि जिस तरह से हमने यहां पर तेजी आते हुए देखी है प्राइसेस को, एक रिकॉर्ड क्लोजिंग क्लियरली, और ये 1979 के बाद इतनी ज्यादा तेजी हमने सोने में आते हुए देखी है। सोने में 60% की बढ़त है तो चांदी में करीबन 85% के गेन्स हमने इस साल में होते हुए देखे हैं। शुरुआत यहां पर टैरिफ्स के साथ हुई, उसके बाद हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी खासी बनते हुए देखी। सेंट्रल बैंक बाइंग एक थीम है जो हमने इस साल भी लगातार बनता हुआ देखा, और ये चौथा ऐसा साल होगा जहां पर सेंट्रल बैंक बाइंग लगातार बढ़ते हुए नजर आई है। और उसके बाद रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, जो कि हिस्ट्री में सबसे लंबा रहा, उसकी वजह से भी कुछ कंसर्न्स, जिटरीनेस यहां पर बनते हुए नजर आई। ये साल पहला ऐसा ऑन रिकॉर्ड है जहां पर इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्वेलरी डिमांड से ज्यादा देखने को मिली। लेकिन इंडिया में अब यहां पर शादियों का सीजन है, खरीदारी बेहतर मानी जा रही है। क्या है डिटेल्स और आने वाला साल और 2026 किस तरह से रह सकते हैं, जानते हैं हमारे मार्केट से। यूनिक चेन्स के डायरेक्टर संयम मेहरा हमारे साथ हैं, साथ ही अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी एंड सैवियो ज्वेलरी के फाउंडर अभिषेक सांद। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संयम, आपसे पहले जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप 2025 को इन सेंस ऑफ गोल्ड प्राइसेस, ज्वेलरी डिमांड के तौर पर? देखिए मनीषा जी, अभी हम देखेंगे कि हर साल जैसे इंपोर्ट की फिगर्स आती हैं 800 टन या 700 टन एंड 50 टन के आसपास, तो हर साल इंपोर्ट्स के अलावा या रेट बढ़ने के वजह से भी जो भाव हम सोच रहे थे कि ये भाव के वजह से सेल्स कम होगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। इस टाइम दिवाली के अंदर भी बहुत अच्छी सेल्स हुई है मार्केट की, लेकिन ये देखने को मिला है कि भले दिसंबर मिड तक अगर शादी का सीजन है, फिर भी दिवाली के बाद अभी भी रिटेल साइड के अंदर इतनी अच्छी ग्राहकी अभी नहीं है। 15 to 20% लास्ट ईयर से भी डाउन है और दिवाली के लास्ट मंथ से भी 35 to 40% डाउन है। लोगों ने तभी बाइंग अच्छी कर ली है। भाव इतना ऊपर गए तो भी ग्राहकी, जब सोने का भाव 1,30,000 1,31,000 के आसपास था, तभी ग्राहकी काफी अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ी डाउन आई है ये 15 दिन 20 दिन से। मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये वापस कैचअप करेगी। आज अगर लास्ट ईयर 450 से 450 टन के आसपास की सेल अगर ज्वेलरी की हुई है, तो ये साल की भी एक्सपेक्टेशन वही चीजों के आसपास है। लेकिन जो बुलियन की, कॉइन्स की, सिल्वर बार्स की इन्वेस्टमेंट है, वो भी बड़ी है। तो मुझे लगता है कि जो जो पहले एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो ज्वेलरी जा रही थी, उसके अलावा अगर बुलियन के अंदर या कॉइन्स के अंदर, सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट डिमांड है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो आने वाले टाइम के अंदर वापस ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो मुझे लग रहा है कि जो डिमांड है मेंटेन रहेगी, और जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं जिनकी डिमांड पहले 50 ग्राम या 60 ग्राम की थी, वो घट के सोने के भाव की वजह से 35 से 40 ग्राम तक आ गई। फेयर पॉइंट दैट। सही में आपने काफी बेहतरीन तरीके से इसे बताया कि अच्छी खासी खरीदारी है, इवन एज गोल्ड प्राइसेस हाई है। 400 450 टन अभी भी ज्वेलरी की डिमांड है, और नए कस्टमर्स, नए बायर्स जो पहले सोना नहीं खरीदते थे, वो भी अब मार्केट्स में आए हैं। और क्यों ना हो, बिकॉज सोने ने आपको इस तरह के बेहतरीन रिटर्न्स भी दिए हैं। सही में आपने एक पॉइंट यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बताया, और उसको इनिशियली लेकर कुछ चिंताएं थी कि यूएस की तरफ से टैरिफ बढ़ गया है, तो शायद हम वो नंबर्स यहाँ पर कम होता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस तरह से वो कास्टिंग वाला रूट लोगों ने पर अपनाया और बाकी मार्केट्स यहां पर खुलती हुई नजर आई, उसका काफी फायदा मिला। एक्सपोर्ट के तौर पर संयम, कैसे देखते हैं ये साल एज कंपेयर टू 2024? देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप गोल्ड के अंदर देखेंगे, तो गोल्ड के अंदर यूएस की जो मार्केट्स थी उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए जो मार्केट है वो दुबई हो गई, सऊदीज हो गई, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी एफटीएस हुए हैं इंडिया के, वहां पर अच्छा बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है। डायमंड के अंदर का जो रूट आपने जिसे बताया कि वहां से मोल्डिंग आती है, यहाँ पे डायमंड को सेटिंग करा के भेजा जाता है, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो डायमंड के हो, तो उन्होंने यूरोपियन मार्केट्स, दुबई के थ्रू बाकी कंट्रीज की मार्केट्स भी देखना चालू कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले साल से इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। अगर यूएस के अंदर प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो पहले इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के जो जितने मार्केटिंग के लोग थे वो जाते थे यूएस, बाकी मार्केट्स। अभी यूएस के अंदर जैसे टैरिफ्स आए हैं और हमारे भी कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, तो बाकी कंट्रीज के अंदर जो है एफर्ट करने से सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वहां पर भी डिमांड है, और वहां पे भी इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी या इंडियन क्लोज सेटिंग ज्वेलरी डायमंड्स की है, वो भी अच्छी बिक रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि यूएस के जो टैरिफ्स की वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इतना कोई इफेक्ट हुआ है। एफर्ट सब करते हैं, और इंडियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है और बहुत ज्यादा करिज्मेटिक भी है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर अगर ये रहते भी हैं यूएस के टैरिफ्स, तो यूएस के रिटेलर्स को ज्यादा लॉस है इंडियन के मैन्युफैक्चर से ज्यादा।
ऑलराइट, इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट पे जाऊं संयम, एक और सवाल आपसे, और ये सोने के प्राइसेस पर है। ऑफ कोर्स अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऑफ कोर्स अगले साल 60% जैसे मूव्स देखने को मिलेंगे ऐसा किसी को नहीं लगता। लेकिन अगर हम करंट लेवल्स के आसपास भी यहाँ पर कारोबार करें तो क्या एक रेंज बनती हुई देखेंगे भारतीय बाजारों के लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है कि हर बार जैसे दिवाली के बाद 7 दिन का हमेशा स्लैक आता है गोल्ड रेट्स का, आप देखेंगे तो उसके बाद नवंबर के अंदर आप देखेंगे 4167 का जो अभी रेट्स है, वहां से 4250 4300 के आसपास, यानी 1,32,000 तक के रेट्स वापस टेस्ट करेगा मार्केट ये महीने के अंदर अंदर, यानी 15 to 17 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद दिसंबर की जो मंदी आती है 10th to 30th के बीच में, यूएस एंड यूरोप में मार्केट क्लोज होते हैं, तभी एकदम साइलेंस हो जाता है मार्केट। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड रहेगा 2 महीने के लिए, और मुझे फिर भी स्ट्रॉन्ग माइंड से है कि अगले 6 मंथ जो नेक्स्ट ईयर के रहेंगे 2 क्वार्टर्स, उसके अंदर 140 to 150 140 to 150,000 M6 देखने को मिल सकता है। लेकिन यानी कि अभी भी अगर इन्वेस्ट किया जाए सोने के अंदर तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, जो 6 to 8 मंथ्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और यूएस का लॉकडाउन खुला नेक्स्ट मंथ, जो जॉब्स डाटा है वो भी इतना कुछ खास नहीं आया, मिक्स्ड रिव्यूज है उसके अंदर। बाकी जो भी आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स, उसके अंदर भी इतनी कोई तेजी नहीं है। तो जितने भी आप पैरामीटर्स देखेंगे चार्ट्स के, तो मुझे लगता है कि सोने के अंदर अभी तेजी दिसंबर के अंदर ओवरऑल उसके वजह से मंदी आएगी, लेकिन उसके आगे 8 मंथ जो है उसके अंदर हमको बराबर 15 to 18% की तेजी का माहौल दिख सकता है। ईशू दत्वानी, आपको इस चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले आपसे वही सवाल ले लेती हूँ, आपको क्या लगता है सोने में किस तरह का रुझान रह सकता है प्राइसेस को लेकर, इंटरनेशनल मार्केट्स और फिर इंडियन मार्केट्स? जी, तो पहले तो दिवाली के बाद इमीडिएटली जो एक करेक्शन आया वो उससे थोड़े समय के लिए एक ग्राफ थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसके बाद अभी दोबारा से लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि भाव फिर से बढ़ गया है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि काम अच्छा है, और एक बड़ी चीज जो हम देख रहे हैं और वो काफी समय के बाद देख रहे हैं कि काफी नॉन रेजिडेंट्स अभी आ रहे हैं खरीदने के लिए, और उनकी जो बाइंग है वो बिग टिकट बाइंग है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और जिसका श्रेय जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी कमती की, नहीं तो वो जो प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट नहीं था इंडिया को, तो वी वर लूजिंग आउट। तो बहुत ही अच्छी बात है काम। ऑफ कोर्स अक्टूबर वाज आवर बेस्ट मंथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, दिवाली भी थी, शादी की बाइंग थी, लेकिन वो थोड़े लल पीरियड के बाद, जैसे अभी सैयद जी ने बोला हफ्ता 10 दिन एक थोड़ा लल आ ही जाता है, हॉलीडे पीरियड आ जाता है पर उसके बाद अभी बिजनेस अच्छा है, ग्राहकी बहुत अच्छी है, अभी भी हमारा दुकान भरा हुआ है, और प्राइस को लेकर के डेफिनेटली रेंज बाउंड है, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड ही है। तो मैं बिल्कुल संयम जी के साथ सहमत रखता हूं कि अबाउट 10 से 15% तो प्राइस में तेजी आनी है, और जो ग्राहक है वो भी अभी यही बात समझ रहे हैं, और उस कारण से जो डिसीजंस हैं वो ज्यादा जल्दी हो रहे हैं। पीपल आर क्लोजिंग देयर प्राइसेस बिकॉज डर है उनको कि कहीं अगर वो छोड़ दें तो ज्यादा महंगे में लेना नहीं पड़े, और हुआ भी है। अभी कुछ लोगों ने जो दिवाली के बाद चीजें नहीं ली, अभी आकर के वो पछता रहे हैं कि भाव बढ़ गया। तो वो अच्छी बात है कि कन्वर्जन उसके कारण और बेटर हो रहा है। एब्सोल्युटली। इशू नए बायर्स किस तरह से हैं, और आपको लगता है जो ओल्ड गोल्ड फॉर न्यू वाला जो ट्रेंड हमने इस साल में काफ़ी प्रेवलेंट देखा, किसी महीने 25% था, किसी महीने 45% भी देखने को मिला, एज ऑफ नाउ कैसा है? और आपको लगता है कि दिस इज हियर टू स्टे, क्योंकि लोग पुराना लेके आते हैं, नया ले जाते हैं, उसमें 10-15% ऐड कर लेते हैं, वो एक ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी ऑन दिखा? जी, वो ट्रेंड है, पर हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सोना तो पैसा ही है, तो वो एक अच्छा इनफैक्ट ट्रेंड है। और जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हो, लक्ष्मी को आपने बंद करके रखा है, उसको आप वापस यूज कर रहे हो, तो पर वो हाँ डेफिनेटली वो बड़ा है वो ट्रेंड, पर उसमें लाइक आई एम सेइंग इट्स अ विन विन, दोनों को फायदा है। आप क्या देखते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में किस तरह की परसेंटेजेस इस साल में रह सकते हैं? क्योंकि प्राइस राइज तो अच्छा खासा है, लेकिन संयम ने जो पॉइंट बनाया कि नए बायर्स भी मार्केट में आए हैं, तो टोटली पिछले साल के हिसाब से क्या हम वही नंबर्स देखेंगे, या फिर इन वॉल्यूम यहाँ पर कुछ ग्रोथ रह सकती है? तो वॉल्यूम में ग्रोथ थोड़ी बहुत होगी, बट इन वैल्यू टर्म्स डेफिनेटली अबाउट 25 से 30% का ग्रोथ हम देख रहे हैं, और वो हो भी रहा रियलाइज। हम ट्रैक करते हैं मंथ टू मंथ, तो वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट हैपनिंग।
अभिषेक, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे एंड आई नो आप जेम स्टोन गाय हैं यहाँ पर, लेकिन आपको भी क्या लगता है गोल्ड प्राइसेस फिलहाल यहाँ पर किस तरह से मूव कर सकते हैं? So one of the biggest thing is that Sayyam ji और ईशू जी ने बताया कि that gold prices has gone up, but we have seen an amazing sale in the studded jewelry. The surprising Diwali and the ongoing season that we are looking at is the rise in the natural diamond sale. I mean, it is unbelievable. The people are coming in again in the store because there was a time wherein the CVD and natural diamonds was playing a role. So overall sales was going down. But right now, people are coming in buying natural diamonds because there has been a great downfall in the CVD as well. So yes, that is contributing largely in the sale. Diwali was the diamond Diwali with gemstone for sure. You have named me as the gemstone guy. But yes, it was plain diamond jewelry also who was the real hero of this Diwali. And I'm pretty sure this November and December, you'll see amazing sales on the diamond. The moment that we were waiting for, people have bounced back. I just landed in the morning from Dubai. We did this JGT show. And trust me, it was a fantastic show. People really want to go forward to buy studded jewelry in gold with natural diamonds. So yes, there was a phase of CVD, but I think the naturals are picking up really well. एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस में हमने बहुत ज़्यादा बढ़त आते हुए नहीं देखी, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पे रहा अभिषेक। लेकिन साथ साथ ही इंडिया अब यहाँ पर जेमस्टोन्स को भी वार्म अप होता हुआ नजर आया है। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जहाँ तक जेमस्टोन्स की बात है शादियों में इसका अच्छा खासा हमने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता हुआ देखा है, फैशन ज्वेलरी में भी अच्छा खासा है। अब स्पेशली क्योंकि हम वेडिंग सीजन में जा रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 7 से 8 महीने तो वेडिंग सीजन चल रहा होता है, 3-4 महीने थोड़ा सा यहाँ पर लल होता है। तो किस तरह के वेडिंग सीजन बाइंग फिल्म यहाँ आप देख रहे हैं, क्या वो भी गोल्ड है या फिर जैसे आपने कहा स्टडेड ज्यादा है, एंड विद इन दैट जेमस्टोन की कितनी कैटेगराइजेशन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक बिल्कुल साइडलाइन प्रोडक्ट था जेमस्टोन, इट इज नाउ बीइंग द हीरो. इफ यू गो इन एनी ब्रांड, इफ यू गो इन एनी शो, इफ यू टॉक टू एनी रिटेलर, एनी कंज्यूमर, एनीवन, everyone is talking about gemstones because it is the new thing. In last 3 years, if we evaluate any gemstone, it has just nearly doubled and many stones have nearly tripled. So gemstones are rising and you've seen the customer sentiments. Always they are investing what is rising. If the land prices go high, then they invest, not on the lower price. If gold prices are rising, then they invest. So gemstone is the craze right now. The jewelry is made with gemstones right now. अगर आप किसी भी bride को देखेंगे, just make her wear a plain diamond jewelry, and the next set, just the half the weight, but with a center gemstone. The bride will love the gemstone jewelry because it is attractive, it's Instagrammable, it's photogenic. So gemstone is making way towards the bridal jewelry. Gemstone is making way towards the real jewelry, and lightweight jewelry also people are loving with real gemstones. And it's not about emerald, ruby and blue sapphire. The story has changed of India and around the world. It's about kyanite, kunzite, tanzanite, any stone you name it, it's the bride's first choice. ऑल राइट, वो सारे नए नए नाम जो आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किए हैं, उसमें और स्टडी करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभिषेक, जहाँ तक ये जेम स्टोन्स और ये न्यूअर स्टोन्स की बात जहाँ पर है, प्रेशस, सेमी प्रेशस स्टोन्स, इसका ओवरऑल मार्केट कितना है? So one term we should give away is precious and semi-precious, because now every semi-precious is also precious because people love any stone. और ओवरऑल इसकी जो डिमांड है, as we discussed that it was around 10%, year on year and month on month, you're seeing a rise in the customer demand, and every jewelry that you see, the newly manufactured pieces of every factory, every retailer that they are promoting, any brand that they are promoting throughout the world is about gemstone. They're building up story on gemstone. They are categorizing new gemstones. They're bringing in gemstones in the jewelry and promoting the brand based on gemstone. Right now, gemstone is also depicting the brand's presence around the world as well. Oh well, absolutely. हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर जेमस्टोन्स की अभी रोज डेली प्राइसिंग यहाँ पर बहुत जल्दी फिक्स होने वाला है। तो क्लियरली अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लैटिनम और साथ ही साथ डायमंड्स, शायद हम जेमस्टोन प्राइसिंग इंडेक्स भी यहाँ पर बनता हुआ देखें। ऑफ कोर्स ये स्वागत है आपका, और हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इस बार का ज्वेलरी बाजार। संयम, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, हर साल का एक नया ट्रेंड होता है और कई साल तो हमने ये देखा है कि सभी कुछ एक साथ भी चलता है।
इस बार 2025 में जब हम शादियों के सीजन में हैं, किस तरह का थीम, डिमांड, डिजाइन्स फिलहाल यहाँ काम कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, हर बार हमें लगता था एज गोल्ड ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स की 40 ग्राम 60 ग्राम 40 ग्राम के शॉर्ट सेट, 60 ग्राम के लॉन्ग सेट, चोकर वही बिकेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज भी जब HNI कस्टमर आता है, यहाँ कोई शादी के अंदर लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो अभी भी कस्टमर्स ऐसा बोल रहे हैं कि सोने के भाव बढ़ने के बावजूद कि 200 ग्राम 250 ग्राम की भी फुल वेडिंग सेट, वेडिंग ज्वेलरी पहनने के लिए पसंद कर रहे हैं। तो हर एरिया के अंदर अलग टाइप के कस्टमर्स है। नॉर्थ साइड के अंदर कुंदन, जड़ाऊ, डायमंड की ज्वेलरी भी अच्छी बिक रही है। उसके अंदर टेम्पल टच होता है या फेदर की जो ज्वेलरी आती है, थोड़ा फेदर के साथ, मीनाकारी के साथ, वो भी बिक रही है। साउथ के अंदर अगर फैलावट अच्छी चाहिए, येलो ज्वेलरी चाहिए, कमर पट्टा चाहिए, हाथ बाजूबंद चाहिए, वो सब बिक रहा है। लेकिन वेट के अंदर जो लुक है, उसको लोग नहीं चाहते हैं कि उसको सैक्रिफाइस करते हुए लुक मेंटेन किया जाए। साथ में वजन के अंदर अगर मान लो 200-250 ग्राम है, तो चाहे उसके अंदर 20-25 ग्राम भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो डिफरेंट सोच से ज्वेलरी बन रही है। और एक और चीज, एक ट्रेंड इसके अंदर देखने को मिला है कि जो पहले एक ट्रेंड था 22 कैरेट के अंदर जो ज्वेलरी थी, वेट के अंदर चलती थी, आज वो ज्वेलरी 18 कैरेट के अंदर भी आप देखेंगे, ईस्ट साइड के अंदर हो, चाहे वो उड़ीसा हो, यूपी हो, बिहार हो, ये सब सेक्टर के अंदर 18 कैरेट की ज्वेलरी भी चल रही है। और जो यूथ है वो लाइट वेट इयररिंग्स, पतली चेनें, रोज गोल्ड की ज्वेलरी, ट्राई कलर ज्वेलरी पहन के भी खुश है। तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड्स हैं, डिजाइन है, फ्यूजन ज्वेलरी है, टर्किश की कटिंग ज्वेलरी है, ये बहुत ज्यादा बिक रही है। एट द सेम टाइम जो ओल्ड हमारे जो ट्रेंड्स थे, हैंडमेड ज्वेलरी, उसके अंदर थोड़ा मशीन एलिमेंट डालकर एक फ्यूजन करके नई ज्वेलरी जो कस्टमर्स को, यूथ को दिखाई जा रही है, मॉडर्न ब्राइड को दिखाई जा रही है, वो भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गई है। तो जो पहले एक सोच बन रही थी कि ज्वेलरी छोटी की जाए या वो चेंज हो रहा है। ना किया जाए, तो वो चीज अभी नहीं है। पीपल आर एक्सेप्टिंग, इन्वेस्टमेंट डिमांड के हिसाब से भी गोल्ड की ज्वेलरी बाइंग के लिए अच्छी लग रही है लोगों को। ओह वेल, एब्सोल्युटली। इशू, आपकी क्या सेंस है? ऑफ कोर्स लोगों को अब ग्लोबल एक्सपोजर है, फ्यूजन यहाँ पर पसंद आता है, सभी के तौर पर सभी कुछ पहनना चाहें, इस तरह की भी फीलिंग है? तो देखिए, हमारे पास हमारा 70% सेल डायमंड ज्वेलरी का है, 30% गोल्ड है। ठीक है, तो जहां तक गोल्ड का सवाल है, हमारे पास जो एथनिक डिजाइन्स गोल्ड में ज्यादा चल रही है, टेम्पल और स्टोन वर्क के साथ डिजाइन, और भी उसका जो कैलिबर है और उसका जो काम, जो तरीका है, वो सब अभी और एलिवेटेड है। और जहां तक डायमंड का सवाल है, ट्रेंड से ज्यादा जो वर्कमैनशिप है, अभी जो हम काम कर रहे हैं, बहुत ही लाइट वेट और फ्लेक्सिबिलिटी, जो लिटरली जो फिनिश हमारी है, वो आज के तारीख में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिनिश है। और ग्राहक ये अभी समझता है, जब वो एक दुकान से दूसरी दुकान आता है, तो वो ज्वेलरी को देख करके उसको, उसका जो एलिवेशन है, उसका जो वेट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आज ग्राहक अप्रिशिएट करता है और उसका प्रीमियम देने को भी तैयार है जी। हम बहुत ही कलर स्टोन्स भी हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरी में, और वो बहुत अभी उसका सेल अच्छा है। हमने एक लाइन स्पेशली बनाई है हाई एंड कलर स्टोन्स की, जहां पर हम हाई एंड कोलंबियन एमरल्ड्स, बहुत ही टॉप क्वालिटी के टैंजनाइट्स और बर्मीज रूबीज, वो एक लाइन हमने बनाई है जो बिल्कुल क्लासिक लाइन है। तो ये लाइन उनको अपील करती है जो खुद के लिए ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, जो अंडरस्टेटेड, वो एक शो ऑफ का उसमें तरीका नहीं है, बिकॉज वो चीज बड़ी नहीं है, छोटी चीज है। अंडरस्टेटेड और एलिगेंट, जिसको समझ में आएगा उसी को समझ में आएगा। समझ में आएगा, हर एक के लिए हर चीज नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। तो वो एब्सोल्युटली बहुत अच्छा उसके साथ हमारा काम है। अभिषेक, आई हैव अ लास्ट 40 सेकेंड्स, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है अभी? आप म्यूट पर हैं। So one of the most important thing which Ishu ji also said that color stone jewelry का बहुत अच्छा craze है, and see the smile he has on his face while saying कि Burmese ruby के pieces, pearl के pieces, ये स्माइल जो है ना, ये रियल स्माइल है, क्योंकि कलर स्टोन ज्वेलरी जो है ना, वो हर जने की। संयम और मेरी स्माइल रियल नहीं है।
और सबसे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि आपने लास्ट सेक्शन में कहा था कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कलर स्टोन होएगा। Sure. आप मेरे से लिख के ले लीजिए, फॉर लाइफ देयर विल बी नो स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि एक स्टोन एक माइन का निकला हुआ जब कटता है तो उसके जो दो पार्ट होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं। सो दैट इज द मोस्ट ट्रिकी एंड मोस्ट पोजेसिव पार्ट अबाउट एनी कस्टमर, कि उसके पास जो भी अनहीटेड रूबी है या फिर कोलंबियन रूबी है या कोई भी कोलंबियन एमरल्ड है या कोई भी जेमस्टोन है, वो सिर्फ उसी के पास है, रिपीटेबल नहीं है और कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, सेम कलर सेम ह्यू सेम प्योरिटी मिलने नहीं वाली नहीं आएगी। है। ये चीज है जो जेमस्टोन ज्वेलरी को नेक्स्ट लेवल ले जाने वाली है, इट्स यूनिकनेस। जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्डन ज्वेलरी में जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ डायमंड्स, रूबीज, प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ऑफ कोर्स जैसे कहा गया कि यूनिक स्टोन्स यहाँ पर अच्छे खासे डिमांड में हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक, ईशू जी और संयम हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। वली इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।